हमारे टॉपिक्स में जो लास्ट टॉपिक किया था वो रेंट के ऊपर किया था कि रेंट के ऊपर इंटरेस्ट को हमें किस तरीके से हमने उसकी एंट्री करनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज है वो है हमारे चैप्टर 2 डबल एंट्री सिस्टम जो हमारी बुक है उसमें से हम कर रहे हैं चैप्टर 2 में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, उसमें हमारा आज जो टॉपिक चल रहा है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्क्राइब करना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें किस तरीके से ट्रीट करना है। देखो यदि आपको क्वेश्चंस में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट दिया है, यहाँ पे कैपिटल के दो अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यदि हमारे को क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया है कि जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल फिक्स्ड है तो आपको दो अकाउंट जनरेट करने हैं, एक कैपिटल और एक करंट। ध्यान रखना, यदि अकाउंट बोला गया है फिक्स्ड है, ठीक है, तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ठीक है, और यदि बोला गया है कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है तो हमें केवल एक ही अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर दो बनाने हैं क्योंकि हमारा फिक्स्ड कैपिटल है। कैपिटल यदि हमारी फिक्स्ड रहती है तो इसका मतलब नाम में पता चल रहा है कि फिक्स्ड है वो, कैपिटल के अंदर कोई चेंजेस नहीं करने, इसीलिए कैपिटल का अकाउंट तो अलग कर देंगे क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। और करंट अकाउंट जो हमें अलग पार्टनर को सैलरी मिल रही है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है या उसने ड्राइंग निकाली है या कमीशन है, वो सारे हम इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग है कैपिटल ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही अकाउंट बनाएंगे और उसी के अंदर हम सारी एंट्रीज करेंगे। क्लियर। अब कैपिटल अकाउंट यदि हमारे दो बनने हैं तो हम कौन कौन सी एंट्रीज इसमें करेंगे ये देखेंगे। कैपिटल अकाउंट के अंदर केवल और केवल जो हमारी कैपिटल उसके अंदर फर्दर कैपिटल है वो लिखेंगे, जो उसके अंदर जैसे 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए वो है वो लिखेंगे, या पार्टनर ने नई कैपिटल के रूप में पैसा लगाया, लोन के रूप में नहीं, नई कैपिटल के रूप में बढ़ाई है हमारी, उसने कैपिटल बढ़ाई है तो हम इसमें एंट्री करेंगे, अदरवाइज कैपिटल चेंज नहीं होगी। ध्यान रखना, या तो उसकी कैपिटल जो पुरानी है वही रहेगी, प्लस यदि उसने इंट्रोड्यूस की है कैपिटल, कुछ डाली है, कैपिटल के अगेंस्ट डाली है, मतलब जो पैसा डाला गया वो कैपिटल के रूप में डाला गया है, तो हमारी कैपिटल वाले अकाउंट में वो एंट्री शो होगी। ठीक है। दूसरा, यदि उसने ड्राइंग निकाली है और उसने लिखा है कि खाली ड्राइंग निकाली है, उसने कुछ नहीं कहा कि वो कैपिटल के अगेंस्ट है या प्रॉफिट के अगेंस्ट है, तो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट लेंगे। अदरवाइज यदि उसने वर्ड दे दिया ड्राइंग निकाली है अगेंस्ट कैपिटल, मतलब वो कहता है कि मुझे पैसा निकालना है, मैं कैपिटल में से कम कर रहा हूँ अपना पैसा, तो वो एंट्री कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में कोई भी एंट्रीज नहीं होंगी। कैपिटल अकाउंट में केवल और केवल कैपिटल जो स्टार्टिंग कैपिटल है वही शो होगी। यदि उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है वो शो होगी, या ड्राइंग निकाली है कैपिटल के अगेंस्ट तब इसके अंदर एंट्रीज होगी। क्लियर। अब करंट अकाउंट जो दूसरा अकाउंट बनना था हमारा, करंट अकाउंट में इस दो एंट्रीज को छोड़कर बाकी जितनी भी एंट्रीज होती है वो सारी करंट अकाउंट में जाएगी। जैसे ड्राइंग निकाली है मगर प्रॉफिट के अगेंस्ट निकाली है, कैपिटल के अगेंस्ट निकाली है तो यहाँ पे जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। यदि उसने प्रॉफिट के अगेंस्ट निकाली है तो हमारी जाएगी करंट अकाउंट के डेबिट में। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमारे जाएगा डेबिट में, और शेयर ऑफ लॉसेस डेबिट में। इसी तरीके से हमारे क्रेडिट, उनको जो मिलना है सैलरी मिलेगी क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा वो भी क्रेडिट में, और शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो भी क्रेडिट में। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब देखो जब हम कैपिटल इसमें डाला तो हमने इंटरेस्ट क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, इसमें कैपिटल चेंजेस नहीं होते। तो कैपिटल के ऊपर यदि हमारा कोई इंटरेस्ट जनरेट होता है तो वो हमारा जाएगा करंट अकाउंट के अंदर। क्लियर। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में यहाँ हमने जो भी काम किया वो सारा एक अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। यदि कैपिटल पुरानी है वो भी, नई कैपिटल डाली है वो भी, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ लॉसेज, ड्राइंग निकाली है कैपिटल के अगेंस्ट या प्रॉफिट के अगेंस्ट, सब कुछ एक ही अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। जो भी हमारे खर्चे हुए हैं जिसकी वजह से हमारी कैपिटल कम हो रही है वो हमारा जाएगा डेबिट में, और जिसकी वजह से हमारी जो कैपिटल है वो बढ़ रही है वो हमारा सब जाएगा क्रेडिट में। ठीक है। क्लियर। अब है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो हमने दो अकाउंट किए थे, फिक्स्ड है और फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड है और फ्लक्चुएटिंग है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिक्स्ड वाले में आपको मैंने बताए थे दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का और एक करंट अकाउंट का, दो अकाउंट बनते हैं। और फ्लक्चुएटिंग में केवल और केवल एक अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है।
बैलेंस फिक्स कैपिटल का चेंज नहीं होगा, सिर्फ किस कंडीशन में चेंज होगा, या तो उसने फर्दर कैपिटल निकाली है या कैपिटल के अगेंस्ट वो पैसा निकाल रहा है तब। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। Transactions relating to capital are recorded in fixed capital accounts and transaction for drawing and interest on drawing, interest on capital, salary, commission, share of profit, losses, ये सब जाएंगे करंट अकाउंट में। कैपिटल से रिलेटेड एंट्री जाएगी कैपिटल अकाउंट में और बाकी सारी एंट्रीज जाएंगी करंट अकाउंट में। यहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो कैपिटल से रिलेटेड हो, चाहे हमारा प्रॉफिट से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्राइंग से हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हो, सभी कहाँ जाती है, एक ही अकाउंट में जाती है। यहाँ पर हमेशा ही क्रेडिट बैलेंस दिखेगा आपको कैपिटल, क्योंकि कैपिटल कभी भी खत्म नहीं होती है। यदि कैपिटल खत्म हो गई तो मतलब बिजनेस खत्म हो गया। यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। ठीक है, अब आता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मेंटेन इन ऑल केसेस व्हेन फ्लोइंग फिक्स्ड कैपिटल और ए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। कैपिटल अकाउंट दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, फिक्स से भी और फ्लक्चुएटिंग से भी। करंट अकाउंट केवल जब भी बनेगा जब कैपिटल हमारी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज ए क्रेडिट बैलेंस व्हेन फिक्स कैपिटल। जब फिक्स कैपिटल होगी तो हमेशा ही कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट बैलेंस आएगा। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी तो क्रेडिट और डेबिट दोनों बैलेंस आ सकते हैं। यहाँ पर करंट अकाउंट होता है तो करंट अकाउंट बनता है तो करंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों ही बैलेंस आ सकते हैं। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट बैलेंस जनरली रिमेन्स अनचेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड कैपिटल में एक ही एंट्री होती है जो स्टार्टिंग कैपिटल होती है। यदि उसने कैपिटल पूरे मतलब जीवन काल में बढ़ाई ही नहीं है या कोई बैलेंस निकाला ही नहीं है तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल का जो बैलेंस है काफ़ी सालों तक ईयर टू ईयर चेंज नहीं होता। ठीक है, कब चेंज होता है, यदि उसने कोई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है या कैपिटल वो निकाल रहा है। यहाँ पर हर बार कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो चेंज होता रहता है। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए पार्टनर इन द फर्म। कैपिटल अकाउंट का रिकॉर्ड का मतलब है कि जो उस पार्टनर ने उस फर्म को पैसा दिया है, उस फर्म में काम करने के लिए पैसा लगाया है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन सच एज ड्राइंग। इसके अंदर हम ये सारी ट्रांजेक्शंस करते हैं तो इन सब का रिकॉर्ड होता है इसके ऊपर। इसमें केवल कैपिटल का रिकॉर्ड है और इसमें सारी चीज़ों का रिकॉर्ड है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, एक्सेट्रा। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन कैपिटल आर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, मतलब ये क्वेश्चन जो है दोनों मेथड से करना है, जब कैपिटल आपकी फिक्स हो तब भी और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तब भी। फिक्स है तो हमको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल अकाउंट अलग और करंट अकाउंट अलग। फ्लक्चुएटिंग में केवल एक ही अकाउंट बनेगा। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर ने 60,000 और 20,000 की कैपिटल लगाई है 1 अप्रैल को। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन फॉर डीड फॉर द ईयर 31 मार्च 24,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। बी को सैलरी देनी है 6,000 रुपीज़ पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 5%, ड्राइंग ऑफ द पार्टनर 6,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। डेट नहीं दी गई है इसमें भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 200 और 100 रुपीज़, दे ही रखा उसने निकाल के। अबाउट द जर्नल एंट्री निकालनी है इसकी सबकी, और शोज हाउ प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड। ए और बी में कैसे प्रॉफिट डिवाइड होगा ये दिखाना है। शोज द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर अलॉन्ग विद ड्राइंग अकाउंट इफ दे आर फिक्स्ड और दे आर फ्लक्चुएटिंग। मतलब कि एप्रोप्रिएशन जब हम अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर 24,000 रुपीज़ आ जाएंगे, 6,000 रुपये सैलरी एक की दिखा देंगे, दोनों की कैपिटल पे इंटरेस्ट दिखा देंगे, दोनों का ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिखा देंगे। ये सब करने के बाद हमें जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिक्स के हिसाब से भी बनाना है और फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से भी बनाना है। अब आप यहाँ देखो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया 24,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने दे रखा था। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 60,000 रुपये के पे और 20,000 रुपये पर 6% के हिसाब से निकाल दिया, 3,600 और 1,200 रुपीज़, 4,800 रुपीज़ हमारे यहाँ आ गए। 20 को सैलरी देनी थी 6,000 रुपीज़, वो आ गई। ठीक है, अब जो पैसा बच गया 13,500 रुपीज़ उसको हमने इक्वली डिवाइड कर दिया क्योंकि उसने उसके बारे में कोई भी रेशियो गिवन नहीं है। ठीक है, अब इसने कहा है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स है फिक्स्ड और करंट के हिसाब से करो। पहले हमारी हम एंट्री कर रहे हैं फिक्स कैपिटल के हिसाब से। मैंने आपको क्या कहा था, ये जो सारी एंट्रीज हैं वो कहाँ जाएंगी, फिक्स्ड में, करंट अकाउंट में, क्योंकि फिक्स के अंदर दो अकाउंट बनने हैं, कैपिटल और करंट। ठीक है, फिक्स के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हम करेंगे वो सारी करंट अकाउंट में जाएगी। क्लियर? तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने ऊपर देखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सैलरी की, प्रॉफिट की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ये सारी एंट्रीज हमारी कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर की, ये सारी हमारी करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगी।
तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद बी को सैलरी दी, वो करंट अकाउंट से डिडक्ट हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस में हमने डेबिट में दिखा दी। देखो यही से पहले हम सैलरी देंगे ना, सैलरी हमेशा हमारा खर्चा है तो डेबिट होगा। डेबिट है तो कहाँ से देनी है? करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट से रिफ्लेक्ट करनी है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से वो सैलरी क्या हो जाती है? डिडक्ट हो जाती है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है, कहाँ देना है वो खर्चा? करंट अकाउंट में, क्रेडिट में चला गया, और प्रॉफिट एंड लॉस से वो खर्चा डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। उसके बाद वो ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, ए और बी ने ड्राइंग निकाली है, पीछे क्वेश्चन में बताया था ना, ए और बी ने ड्राइंग निकाली है। एक ने 6,000 निकाले, एक ने 4,000 निकाले, कैश में निकाले। उसके बाद ये जो दोनों ड्राइंग है कहाँ रिफ्लेक्ट होगी? करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये क्रेडिट में अब डेबिट में जाएंगे। डबल एंट्री होते हैं ना, काउंटर एंट्री करते हैं, कंपाउंड एंट्री करते हैं, सॉरी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ए और बी में प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेजर बनाने के लिए उसने बोला है, तो लेजर किसके बनेंगे? देखो, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल हमारी फिक्स्ड है तो ए और बी की कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं हुआ। बैलेंस हमारा था 1 अप्रैल को 60,000 रुपये, तो 31 मार्च को भी 60,000 रुपये है। बी का था 20,000 रुपये, तो 31 मार्च को 20,000 रुपये। ए और बी से रिलेटेड जो भी हमने इनको प्रॉफिट देना है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस देना, वो सारा कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा, लाइक दिस। अब ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से मिल गए। यहाँ से देखो, यहाँ की ए की जितनी भी डेबिट में एंट्री होंगी वो सारी क्रेडिट में जाएंगी, और यहाँ से जो क्रेडिट में एंट्री होगी वो सारी डेबिट में जाएंगी। देखो यहाँ पर ए को इंटरेस्ट मिल रहा है, डेबिट में है, और ए को प्रॉफिट मिल रहा है, ये भी डेबिट में है। तो यहाँ पर दोनों एंट्री हमारी डेबिट में चली गई, क्रेडिट में चली गई। ठीक है, इसी तरीके से जहाँ वो उनकी क्रेडिट में थी वो यहाँ पर डेबिट में आ जाएंगी। इन दोनों का टोटल करके इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे 4,500 रुपीज़ 50 रुपीज़ हमारे बच गए हैं। ये हमारा ए का करंट अकाउंट का बैलेंस बच गया। ठीक है, सेम बिल्कुल सेम इसी तरीके से 20 का करंट अकाउंट निकाल लेंगे, वो 9,850 रुपीज़ बच गया। देखो, दोनों के कैपिटल अकाउंट अलग है, दोनों के करंट अकाउंट अलग है। कब करें हमने? जब हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट था। क्लियर? अब क्योंकि ए ने ड्राइंग निकाली है तो क्योंकि वो ड्राइंग अकाउंट भी बनेंगे, तो ए ने 6,000 रुपये निकाले थे, वो उसके करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गए। इसने 4,000 रुपये निकाले थे, वो इसके करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गए। तो 6 अकाउंट हमने यहाँ पे लेजर बनाए हैं। 2 हमने फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, 2 हमने करंट अकाउंट बनाए हैं, और 2 ड्राइंग अकाउंट बनाए हैं। ठीक है, अब हमारा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही नाम लिखना है, आपने 2 नाम नहीं लिखने हैं। सिंपल कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट वर्ड यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में केवल एक ही अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले सेम वही एंट्रीज करनी है जो यहाँ पर आपने की थी, सारी सेम। बस जहाँ पर भी आपने करंट वर्ड यूज़ किया था वहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज़ हो जाएगा। क्लियर? देखो, प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशन में चला गया। बी को सैलरी देनी है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी, करंट अकाउंट में नहीं होगी, अब कैपिटल अकाउंट में होगी। यहाँ देखो, हमने करंट अकाउंट लिखा था, यहाँ करंट अकाउंट में गई थी, क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम सारी एंट्रीज सेम है, बस जहाँ पर भी हमने करंट अकाउंट वर्ड यूज़ किया था वहाँ कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज़ हो जाएगा। सेम। क्लियर? कोई एंट्रीज में फ़र्क नहीं है। यहाँ पर अकाउंट हमने देखो 4 बनाए थे, 2 कैपिटल अकाउंट बनाए थे और 2 यहाँ पर हमने 2 कैपिटल अकाउंट बनाए थे और 2 करंट अकाउंट बनाए थे। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग के केस में जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल और करंट अकाउंट एक ही बनता है, ये दोनों को मिलाकर एक ही अकाउंट बनेगा। ये देखो, पहले बैलेंस आ गया सबसे पहले, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया, ड्राइंग भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया, सब कुछ एक ही अकाउंट में होकर टोटल बैलेंस आ जाएगा 64,150 रुपीज़। ठीक है, इसी तरीके से बी का बैलेंस, कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रिपरेशन का प्रॉफिट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के इसका भी बैलेंस निकाल देंगे। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ पर 2 अकाउंट बने थे, वहाँ पर 4 बने थे, 2 कैपिटल के और 2 करंट के। यहाँ पर 2 ही बनेंगे कैपिटल अकाउंट में क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। ठीक है, और ड्राइंग अकाउंट सिमिलर, जैसे 2 अकाउंट ड्राइंग के बनाए थे वो सिमिलर बनेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट टॉपिक है रेम्यूनरेशन, सैलरी और ए कमीशन टू ए पार्टनर। पार्टनर्स को सैलरी देनी है या कमीशन देनी है। रेम्यूनरेशन इज अलाउड टू ए पार्टनर फॉर लुकिंग आफ्टर बिजनेस ऑफ द फर्म। सैलरी कमीशन टू ए पार्टनर इज अलाउड ओनली इफ पार्टनरशिप डीड अलाउज टू ए पेड। Also the amount allowed is amount stated on the partnership deed. Thus if the partnership deed does not exist and or is it exists but does not provide for the allowing salary or commission, it is not allowed. यदि पार्टनरशिप डीड है आपके पास और उसके अंदर सैलरी मेंशन की गई है तभी आपको सैलरी देनी है, और पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड के है मगर उसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं है सैलरी का, तो आपको सैलरी नहीं देनी है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो इसका नेचर पता होना चाहिए। मैं नेचर पे बार बार रिमार्क करती हूँ, हाईलाइट करती हूँ, क्योंकि नेचर के ऊपर बच्चा क्वेश्चन पूरा गलत कर देते हैं। नेचर सभी का याद रखना बहुत जरूरी है। हमने जब रेंट का किया था, रेंट का नेचर कैसा था? रेंट का जब नेचर किया था, हमने क्वेश्चन किया था, तो रेंट का नेचर था प्रॉफिट अगेंस्ट, प्रॉफिट के अगेंस्ट था वो। ठीक है, और जो सैलरी है पार्टनर्स की सैलरी है, एम्प्लॉयज की सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम पार्टनर्स की सैलरी की बात कर रहे हैं। पार्टनर्स की सैलरी अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट में से नहीं डिडक्ट होगी, अप्रोप्रिएशन में से डिडक्ट होगी, ये अप्रोप्रिएशन है। ये क्लियर? रेंट प्रॉफिट में से डिडक्ट होता है, ध्यान रखना। पार्टनर्स की सैलरी, एम्प्लॉयज की सैलरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। पार्टनर्स की सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, चार्ज अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, it means salary commission to a partner is allowed only if partnership deed allows if it is also firm earn profit during the year. यदि फर्म ने प्रॉफिट कमाए हैं तभी वो दे पाएगी, फर्म ने प्रॉफिट नहीं कमाए तो वो कमीशन या सैलरी नहीं दे पाएगी। मगर यदि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है चीज़, तो इसका मतलब चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉसेज हो, वो चीज़ करनी ही करनी है। तो यदि रेंट देना है हमें, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देना होता है, वो हमें देना ही होता है। क्लियर? सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर इज नॉर्मली स्टेटेड as an amount, but commission payable to partners stated as a percentage of a profit which may be allowed to the partners either. सैलरी क्या होती है? ज़्यादातर कंडीशंस में फिक्स्ड होती है, उसको हमें अमाउंट पहले से पता होता है कि इसको कितने रुपए, 2000 रुपये पर मंथ देनी है, 4000 देनी है, 20000 देनी है, पहले से पता होता है। बट जो कमीशन होता है उसकी कुछ परसेंटेज तय कर दी जाती है अगेंस्ट प्रॉफिट के, एज ए परसेंटेज ऑफ ए नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशंस, एज ए परसेंटेज ऑफ ए नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। यहाँ पर दो वर्ड्स दे दिए गए हैं, एक तो बिफोर चार्जिंग और एक आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, हमें परसेंटेज निकालनी है ऐसे प्रॉफिट से जिसमें कमीशन चार्ज करने से पहले देना है, और एक आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिफोर वाला है, जो बिफोर वाला है उसके लिए आपको एक फॉर्मूला जनरेट होता है। जो भी आपको नेट प्रॉफिट है जिसके ऊपर भी आपको बिफोर कमीशन निकालना है वो लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 2% 4% दी है वो बाय में 100। सिंपल, जैसे आप करते हो परसेंटेज निकालते हो ना, जैसे हमने 2000 रुपये के ऊपर 2% निकालना है तो मल्टीप्लाई 2/100 करते हो, सिंपल वही करना है। यदि आफ्टर आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो जो भी अमाउंट पे आपको निकालना है उसमें आपको 2 तो ऊपर लिखना ही है, मगर नीचे आपको 100 प्लस परसेंटेज लिखनी है, मतलब 100 + 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नीचे बिफोर वाले में तो 100 ही रहेगा और आफ्टर वाले में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन नीचे आ जाएगा। क्लियर? वही सेम एंट्रीज जैसे हम सैलरीज की करते हैं, सेम वही एंट्री बनेगी। पार्टनर को सैलरी देनी है, उनके अकाउंट, करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट जिससे भी जनरेट करनी है उसमें से दे देंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से वो सैलरी डिडक्ट हो जाएगी। क्लियर? ये सेम वही एंट्री जो हमने पीछे की थी। कमीशन टू ए पार्टनर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए प्रॉफिट। एक्स और वाई दो पार्टनर है, एक्स को कमीशन दिया 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, एंड वाई को दिया 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इसको बिफोर मिला और इसको आफ्टर मिला है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 55,000, तो देखो 55,000 पे हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। ए को तो, एक्स को तो डायरेक्ट निकालना है 10%, तो 55,000 का बिफोर है ना, 55,000 का 10% सीधा निकाल दिया। वाई को निकालना है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, जितने भी कमीशन उसने देने हैं उसके बाद, तो 55,000 में से पहले एक्स का कमीशन डिडक्ट होगा क्योंकि उसने कहा ना उसके बाद देना है, तो डिडक्ट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास बच गया 49,500 समथिंग बच गया। उसका करना है 10/110। देखो 110 क्यों किया हमने यहाँ पर? देखो पहले 55,000 में से 5500 एक्स का कमीशन घट गया,
तो ये बच गया 49,500 रुपीज़। इसका निकालना है 10%, 10/100 + 10। हमने कहा था ना कि 100 पर 10% कमीशन जुड़ेगा आफ्टर वाले केस में। तो ये हो गया 49,500 × 10/110। काटने के बाद आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4,500 रुपीज़। फिर जो पैसे इन दोनों को घटाने के बाद जो बचेंगे वो बैलेंस बचेगा प्रॉफिट का और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दैट इज़ क्लियर। यहाँ पर ABC 3 पार्टनर दिए हुए हैं। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 7,000 रुपीज़ पर मंथ निकाल रहे हैं वो पार्टनर्स। ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ऑफ ABC ड्यू 7,000, 6,000 और 5,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 8% और 10% की, मतलब कैपिटल के ऊपर 8% है और ड्राइंग के ऊपर 10% है। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 7,50,000 रुपीज़, आउट ऑफ विच 2,000 रुपीज़ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसने कहा इनमें से 2 लाख रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने हैं पहले। B और C को सैलरी मिली है 30,000 और 45,000 रुपीज़। A इज़ टू रिसीव कमीशन 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यदि कोई भी कमीशन है तो उसके बाद देना है। ऑन 1 अप्रैल 2018 को कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने जनरल रिजर्व डाल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल दिया, 8% बोला है ना उसने, इधर 10% उसने ड्राइंग के ऊपर बोला है, ड्राइंग के ऊपर डाल दिया। ठीक है, ड्राइंग के ऊपर डेट दी हुई है ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन इसने कहा है जो ड्राइंग है वो हर महीने की 1 तारीख को निकाली जाती है। ठीक है, तो यदि हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहे हैं तो पहले 7,000 रुपये उसने 12 बार निकाल लिए, 84,000 रुपीज़ कि 1 ही तारीख को निकाला तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा 10/100, 8400 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लग गया, सैलरीज थी वो सैलरी डाल दी। अब A को कमीशन देना है। कमीशन देते टाइम हमें क्या करना है, ये दोनों एंट्रीज जोड़ देंगे और उसमें से जो भी इससे ऊपर की एंट्रीज होंगी वो सारी माइनस कर देंगे। 2 लाख भी, 1 लाख भी और 75,000 भी। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसके ऊपर 10/110 लगाना है। 7,55,000 रुपये दिए हुए थे। ठीक है, इसमें 21,600 हमारे ड्राइंग के जुड़ गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। ठीक है, और इसमें से 1 लाख हमारे 1 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थे ये IOC। ठीक है, 75,000 हमारे सैलरीज के थे और 2 लाख रुपीज़ हमारे जनरल रिजर्व के थे। ये सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा जो भी पैसा बचेगा करके देखते हैं, 6, 5, 11, सॉरी ये 6 आ जाएगा, 6, 7,76,600 रुपीज़ है और इसमें से माइनस करना है 3,75,000। ठीक है, 600, 104, 4,01,600 रुपीज़ बच गया हमारा। ठीक है, इसके ऊपर निकालना है 10% के हिसाब से, 10 ऊपर और 110 नीचे। ठीक है, इस तरीके से कमीशन निकालने का आ जाएगा 36,509। फिर इन सारी ट्रांजेक्शन में से ये ट्रांजेक्शन घटाने के बाद बच गया हमारे पास 3,65,091 रुपीज़ और वो तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्योंकि उसने कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं तीनों का। अब मैं हमेशा, अब तुमने अब तक अलग अलग बनाया, अब इकट्ठे कंबाइन बनाया करो। कंबाइन ही बनाने में ठीक रहता है, टाइम की वेस्टेज हमारी कम होती है। ठीक है, तो टाइम बचता है हमारा बहुत ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं उनके क्रेडिट के लिए नाम लिख देंगे ABC और यहाँ पर हम डेबिट के लिए लिख देंगे। ठीक है, पर्टिकुलर का कॉलम हमारा एक ही बनेगा। यहाँ ए की यदि अमाउंट है तो A के उसमें चले जाएगी, अकाउंट में चली जाएगी, B के B में और C की है तो C में, क्रेडिट में, और डेबिट है तो डेबिट में चले जाएंगे। सबसे पहले तीनों का बैलेंस चला गया 5 लाख, 4 लाख और 3,50,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों में ट्रांसफ़र हो गई। पार्टनर को सैलरी जो दी है वो सिर्फ B और C में जाएगी, A में नहीं जाएगी, A को नहीं दिया। कमीशन जो दिया है वो केवल A को दिया है तो A के अकाउंट में जाएगा और B और C में नहीं जाएगा। एप्रोप्रिएशन तीनों को मिला है वो डाल देंगे। ड्राइंग तीनों ने निकाली है वो डाल देंगे।
तीनों ने ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट देना है वो डाल देंगे और बैलेंस इसके बाद इस क्रेडिट में से डेबिट घटा के जो भी बैलेंस निकला है वो बैलेंस निकाल देंगे। क्लियर।